गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं अशोक वशिष्ठ हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और कोई क्वेरीज ही नहीं है, क्योंकि कमेंट्स बहुत कम आते हैं। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी है तो वो आप डालिए, ताकि मैं कुछ सीखूं और कुछ अच्छा कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं, वीडियोस को पूरा पूरा देख भी रहे हैं। तो और मैंने ये भी देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत काबिल, इंटेलिजेंट और पेशेंट हैं, पेशेंसफुल हैं, यानी धैर्यवान हैं। वो हर वीडियो का बड़ी उत्सुकता से वेट करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही पता चल जाता है। तो रोजाना की तरह कॉमन वर्ड्स आप इन्हें देखेंगे। एडवाइस, ये देखिए नाउन है सलाह। एडवाइस SE हो गया तो सलाह देना वर्ब है। BATH बात, स्नान करना, स्नान। और BATHE बात, ये US इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्नान करना, ये वर्ब है। फॉरगेट मीन्स भूलना। रिमेंबर मीन्स याद रखना। लर्न मीन्स याद करना या सीखना। रिकॉल मीन्स किसी भूली हुई चीज को याद करना। लाइक आई एम रिकॉलिंग yesterday what was special done। ओके, कल क्या स्पेशल किया गया था उसे याद कर रहा हूं मैं। रिकॉल। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स के बजाय या को छोड़कर। जैसे he did everything except paying my salary, मेरी सैलरी पे करने के बजाय उसने सब कुछ किया, राइट। और he did everything except बीइंग ग्रेटफुल टू समवन, किसी के प्रति ग्रेटफुल होने के बजाय और सब कुछ किया उसने। सो एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट हमने बताया था ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। बेयर, BEAR, बियर मीन्स सहन करना। होल्ड मीन्स पकड़ना। टेस्ट मीन्स चखना। क्रिएट मीन्स बनाना, कुछ नया बनाना। रीप मीन्स काटना, जैसे फसल काटना। सिंक मीन्स डूबना, बेजान वस्तुओं का डूबने को बोलते हैं। ड्रोन मीन्स डूबना या डुबाना। लाइव ऑब्जेक्ट, जो सजीव वस्तुएं होती है, जैसे इंसान है या कोई जानवर है। नेक्स्ट ये है ENDURE, एंड्योर। एंड्योर मीन्स सहन करना, सहन शक्ति जिसे बोलते हैं, एंड्योरेंस, राइट। तो आज ये 17 वर्ड्स हैं, इन्हें आप लर्न करें, इन्हें सीखें, पढ़ें। और yesterday I told you about common rule of translation in affirmative sentences। अफर्मेशन में कॉमन रूल मैंने आपको बताया था। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है जिसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड आते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। वैसे नीदर, NEITHER, नीदर, नोर, ना ही ये ना ही वो, ये इस तरह से यूज होते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। और दुनिया के सभी ट्रांसलेशन सेम होंगे, जैसे कि हमने अफर्मेटिव बताया था। कुछ चेंजेस होते हैं, किसी में हेल्पिंग वर्ब है, किसी में नहीं है, किसी में मेन वर्ब है, किसी में दोनों है। तो दुनिया का एक कॉमन रूल है नेगेटिव सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट आता है। अब देखिए, हम अफर्मेटिव लिखेंगे, उससे नेगेटिव बड़ा इजी बन जाता है। उसके बाद हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब, ओके, प्लस मेन वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट,
ये कॉमन रूल है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस इसी रूल से बनता है। नेक्स्ट, अब अगर ये नेगेटिव है तो नॉट कहां लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहां पर नॉट लग जाएगा, राइट? दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप वीडियो देखते रहे, मैंने इसीलिए ये लिखा है और फिर चेंजेस कर रहा हूं मैं। प्लस नॉट और नेवर। अगर यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाए तो ऑटोमेटिकली ये नेवर या नॉट, नो या नॉट यहां आ जाएगा। जो चीज यहां से हटेगी वो जगह खाली ही रहेगी और उसके बाद डायरेक्ट ये आने लगेगा। ऐसे समझ जाया करो आप। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब, ओके, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ लॉयर, वह एक लॉयर नहीं है। तो देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट, यही रूल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। और भी कोई सेंटेंस लेते हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हियर फॉर so long, for many years, वो यहां कई वर्षों से नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, ये मेन वर्ब, ये भी जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन ऐसे आते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। They have not been playing here for many years. अब many years देखिए, many years डिटर्मिनर आ रहा है, राइट? न्यूमरल डिटर्मिनर, इंडेफिनिट न्यूमरल डिटर्मिनर, पता नहीं है कि कितने वर्ष एग्जैक्टली, ओके? प्रेपोजिशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मेन वर्ब है, ये इसके साथ आता है हेल्पिंग वर्ब टाइप से। इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये भी एक वर्ब का ही हिस्सा है। मार्क ऑफ नेगेशन, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन, ओके? तो ये नेगेटिव सेंटेंस आप कोई भी ले लीजिए, उसमें ये नॉट यहीं एडजस्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये दुनिया का कॉमन रूल है। अब देखिए, दूसरा रूल आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कॉमन रूल। देखिए, पहले आएगा हेल्पिंग, इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, सॉरी, टू काइंड्स होते हैं। नंबर वन, इंटेरोगेटिव नंबर वन, अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड in yes or no। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हम यस नो में जवाब दे सकते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव नंबर वन। इनमें क्या सिस्टम है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा क्या आपके
पास कुछ मिठाई है, तो देखिए क्या शुरू में आ रहा है। और अगर हम एक बार को क्या हटा दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसका होगा आपके पास कुछ मिठाई है। देखो कहने का सेंस बदल जाता है, आपके पास कुछ मिठाई है। तो मैंने अब क्वेश्चन मार्क तो दिख नहीं रहा है कम्युनिकेशन इंग्लिश में, ना ही क्या बोला है, तो ये कहने के लहजे से पता चल जाता है। द वे वी स्पीक अ सेंटेंस इज नोन वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस। ओके, आपके पास कुछ मिठाई है, रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या आपके पास कुछ मिठाई है, क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो इसका जवाब आप कह सकते हैं कि इसका जवाब आप सिंपली कह सकते हैं नो और यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 टाइप है। और इसका कॉमन रूल है, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर नॉट है तो वो यहीं पर आएगा, अगर है नॉट तो वो यहां आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या आपके पास कुछ मिठाई है, इसमें क्या की मीनिंग तो आती नहीं है, वॉट, वी नेवर यूज वॉट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहां जाती है। तो पहले हम आपके पास कुछ मिठाई है, इसको इजी बनाने के लिए हम इसका अफर्मेटिव लिखते हैं। पहले आपके पास कुछ मिठाई है, यू हैव, सब्जेक्ट मेन वर्ब सम स्वीट्स, यू हैव सम स्वीट्स, ओके। अब यहां आ रहा है कि क्या आपके पास मिठाई है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर है, इसको हेल्पिंग वर्ब माना है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हैव यू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट है नहीं, मेन वर्ब इज नथिंग, इसी को मान लेते हैं, यहां पर मेन वर्ब नहीं है अलग से। हैव यू सम स्वीट्स, राइट, हैव यू सम स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्रॉपर यूके इंग्लिश हम फॉलो करते हैं तो इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 डू यू, डू फिर सब्जेक्ट यू, सिर्फ इस अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले यहां डू लगा दो। डू यू हैव सम स्वीट्स, डू यू हैव सम स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क। अब हम एक एक वर्ड को उंगली रख रख के लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब हैव, नॉट है नहीं अदरवाइज यहां आ जाता, डू यू नॉट हैव, मेन वर्ब हैव, ऑब्जेक्ट सम स्वीट्स। देखिए इसी रूल से बन रहा है। अब दुनिया का कोई सेंटेंस ले लो, इंटेरोगेटिव नंबर 1 इसी रूल से बनेगा, ओके। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं हम, इनका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं, राइट। क्या वह रोजाना पतंग उड़ाता है? अब देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस तो नहीं बताएंगे, अभी पढ़ा नहीं रहे हम ये, वैसे ता है ती है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, क्या आ गया इसमें, हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। अब वह सिंगुलर है तो डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब, नॉट तो है नहीं वरना यहां नॉट आता, डज ही नॉट,
मेन वर्ब फ्लाई, डज ही फ्लाई, like does he fly, helping verb subject main verb, does he fly a kite daily or every day, question mark, क्या वह एक पतंग रोजाना उड़ाता है? नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या वह उड़ाता है एक पतंग रोजाना? मैंने कॉमन रूल बताया इंटेरोगेटिव नंबर 1 जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका, सॉरी इनका नॉट क्लोज एंडेड, इन क्वेश्चंस का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, राइट? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हम कल बताएंगे। तो डज ही फ्लाई अ काइट डेली, क्या वह एक पतंग रोज उड़ाता है? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है। ये सब ट्रांसलेशन आपको पढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी मैं कॉमन रूल बता रहा हूं कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहां क्या आता है। तो अगर रूल पढ़ोगे तो ये मेन आपको बेसिक चीज पता है, उसका हेल्पिंग वर्ब अगर पता है, किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब पता है, सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो आप चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे, राइट? और इंग्लिश बोलने से जल्दी समझ में आता है। देखिए, कोई भी चीज सीखने के लिए वो चीज आपको ज्यादा समझ में आती है, उसका एक एक पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे ज्यादा प्रेम करते हैं आप। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम करो, प्रेम जिससे करते हो उसको 100% समझ जाते हो आप। मम्मी से प्रेम करते हो, अपनी मम्मी को 100% समझते हो कि अब मम्मी का क्या बिहेव होगा, राइट? ये काम किया तो अब लठ बजेगा, ये काम किया तो मम्मी प्यार करेगी, राइट? पीट के आए किसी को तो पिटेंगे, पिट के आए तो पिटेंगे, राइट? तो इस तरह से आप इंग्लिश को प्रेम करो। इफ यू लव समथिंग यू लर्न दैट परफेक्टली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट समथिंग यू लव एट मोस्ट। जिस चीज को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं आप, उसको आप नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से गहराई से समझ जाते हैं, आप अपने जीवन के अनुभव से समझ सकते हैं, राइट? तो डज, आज तक आपने जिस चीज को बहुत प्रेम किया उसे ज्यादा समझ गए, तो इसे प्रेम करो। डज ही फ्लाई अ काइट डेली, राइट? ये फंडा है, किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसे प्रेम करना पड़ता है। मूल मंत्र है ये, मूल मंत्र, राइट? सो डज ही फ्लाई अ काइट, हेल्पिंग वर्ब, ये कॉमन चीज है इंटरोगेटिव नंबर 1 की। दूसरा हम लेते हैं विल यू माइंड टू गिव और गिविंग, दोनों आ सकते हैं। मी सम फूड, क्या आपको तकलीफ ना हो तो मुझे कुछ खाना देंगे? हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट मेन वर्ब, माइंड टू गिव और गिविंग, मी सम फूड ऑब्जेक्ट, राइट? विल यू माइंड टू गिव और गिविंग मी सम फूड। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, अगर ट्रांसलेशन में सब चीजें पता है, मैं आपको कल के सेशन में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगा। दुनिया में गिनी चुनी 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, और हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कहेंगे वाह, ये तो कभी देखा ही नहीं। तो वो मेन चीज है जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कल, हेल्पिंग वर्ब। आज के लिए इतना ही। कल हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पाएंगे। इसी से धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ये सब बताएंगे। थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत प्यार दिया आपने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे दबाएं, शेयर भी करें, अपने छोटे भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको ये वीडियोस भेजें, ताकि सब जीरो से और एंड तक इसको देखें और अच्छी नॉलेज पाएं। क्वेरी, क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे। जय सिया राम।